पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किलो आज वो 150 रुपए बिक रही है। इसमें कौन सी न्यूक्लियर साइंस आ गई है? इसमें कौन सा इंपोर्ट का या आलमी मंडी का रोल आ गया है? इसमें कहां से डॉलर का इशू आ गया है? ये तो पाकिस्तानी रुपए में बनी हुई चीनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आपके दावे के मुताबिक शॉर्टेज नहीं है, तो फिर किस वजह से सिवाय इस हुकूमत की नालायकी के? इसी तरह आटा है, गंदम का रेट हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया। जिस रेट पे हुकूमत ने मुकर्रर किया, ये कहते थे हम तो 1200 का या 1000 रुपए का थैला बेचेंगे, हम इंश्योर करेंगे। आज अगर उसका रेट बढ़ गया है तो कौम को ये बताओ तो सही, इसमें डॉलर का रेट कहाँ आ गया? इसमें कौन सी आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव की बातें हो गई? सरीहन आपकी नाकामियां और नालायकियां हैं। अगर मार्केट में शॉर्टेज हुई है तो किसने दूर करनी है? अगर होल्डिंग हुई है तो किसने दूर करनी है? आज इमरान खान साहब, आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, एक नया मेरे लिए मसला बना है, मुझे अब समझ सीख रहा हूं। आपके सीखते सीखते ये कौम पता नहीं किस हालत में चली जाएगी। अब इस मुल्क का सिर्फ एक इलाज है। कल भी मुझे किसी ने पूछा जी, इसी तरह शो में बैठे थे, कि जी आप बताएं, आप एतराज तो बड़ा करते हैं, इस वक्त मसाइल का हल क्या है? मैं क्या, मसाइल का हल बड़ा सिंपल है, और वो हल ये है कि इमरान खान से जान छूटे, और कोई हल नहीं है। इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के एक नए इंतखाब का डोल डाला जाए। लेकिन क्या करें, हम जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं साबिक हुक्मरान, जो अपने आप को लाहौर का बेताज बादशाह कहते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं? ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। हम तो 1967 में इसी नारे की बुनियाद पे हमने इस मुल्क के शहरियों को, यानी वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले थे। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो 2 बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म की जाए, उनको वो तो उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं, हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। ये कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था, आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की अवाम से आज भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या 2 कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने प्लान करके भागी है। पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए, वह अकली दलील के साथ हुआ है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोगों को आपने पैगाम देना है, लाहौर ने पैगाम देना है
कि हम ना इमरान खान के धोखे में आएंगे, ना वोट को इज्जत दो के धोखे में आएंगे। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, हम कोई मजाकरात के साथ नहीं, हम फिर भी आपकी बात पर यकीन करेंगे। आज ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। वो काम नहीं अच्छा, अब मैं चले उसको उस मिसाल को छोड़ देता हूं फिर किसी वक्त पे। लेकिन गुजारिश है कि आज लाहौर के अवाम ने, इस हल्का के अवाम ने ये साबित करना है इस इलेक्शन में कि हम इमरान खान को तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन हम अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है, अवाम को जज्बात में ला रहे हैं और बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से ये धोखा नहीं चलेगा। और पीडीएम की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई, आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही पीडीएम है ना, जब हम साथ थे, एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके इत्मीनान के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में अदम एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। और यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कि अगर ये हुकूमत गिर जाए, नए इंतखाब हों, तो क्या हम मौजूदा इंतखाबी कवानीन के तहत इंतखाब कराएंगे? क्या मौजूदा असलूब के तहत इंतखाब कराएंगे? हम यही कहते थे, जब हम कहते तो बड़े नाराज हो जाते हैं हमारे दोस्त कि जी पीपल्स पार्टी कर ले। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम इन इंतखाबी कवानीन को नहीं मानते, ये अच्छे नहीं है, इसके तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर क्या तरीका है? ये हुकूमत जो कानून बनाना चाह रही है वो तो नहीं बनेंगे, ना उसको कोई मानेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का असूल ये है कि इन असम्बलियों में हुकूमत तब्दील की जाए, नए इंतखाबी कवानीन बना के उसमें अमेंडमेंट्स करके इत्तेफाक राय से, अपनी मर्जी से नहीं, ये चोरी डाके से नहीं, ये ईवीएम और दूसरे वोट डाल के जो इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं उसके जरिए नहीं, बल्कि सब जमातों के इत्तेफाक से ये इंतखाबी कवानीन बनाए जाएं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और इस मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, कौम के सामने असल सूरत हाल रखी जाए और फिर उसमें मिल बैठ के फैसले किए जाएं, तब इस मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। कौम ने देख लिया कि ये जो नया बंदा इंस्टॉल हुई थी हुकूमत, जिनको लाया गया था इस नारे पे कि ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये आएंगे तो सब कुछ बदल। हम तब भी कहते थे कि आपसे धोखा हो रहा है। आज हमारी बातें छोड़िए, हम 3 साल पहले कहते थे, अब आपने देख लिया। आज ये हुकूमत खुद मुंह बोल के अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रही है और मुस्लिम लीग खुद अपने अंदर तजाद का शिकार है कि वो वोट को इज्जत दो के उस नारे से, आईनी हुक्मरानी के उस तरीक़ाकार से जो नारा लगा के अवाम को तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अमलन वहाँ पे आपकी सूरत हाल क्या है, ये अवाम इंशाअल्लाह ताला 5 दिसंबर को फैसला देगी और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की यहाँ से फतह का आगाज होगा और फिर हम पैगाम देंगे पूरे मुल्क, पूरे सूबे को और पूरे मुल्क को, और इंशाअल्लाह ताला अगला इंतखाब जो है फिर वो पीपल्स पार्टी जीत के हम ही हैं। यही चिराग जलाएंगे तो रोशनी होगी, ये हम ही हैं, हम ही हैं, ये हम ही हैं। जब पीपल्स पार्टी आती है रोजगार लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है आईनी हुक्मरानी लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है दिफा को मजबूत करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इंतहा पसंदी को कंट्रोल करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इस मुल्क के गरीब और आम आदमी को उसकी हैसियत, उसकी ताकत में इजाफा करती है। और यही एक तरीका, यही एक जमात है, किसी धोखे में नहीं आना। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर के इस हल्के के अवाम इसका आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपने बात की कि असम्बलियों से हुकूमत खत्म की जाए और इंतखाबी इस्लाहात तमाम जमातों के इत्तेफाक से, ये असम्बलियों से हुकूमत कैसे खत्म की जाएगी ये भी तो बता। अदम एतमाद के जरिए हम तो कह रहे थे कि पंजाब में अदम एतमाद किया जाए। जी 7 मेंबर, एक मिनट, नहीं मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ, पहले मेरी बात समझिए, सवाल को उस तरह डिजाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम की सारी जमातें जब हम इकट्ठे थे
हमारे पास तो 7 वोट हैं, आपको मेहरबानी आपने मुझे याद करा दिया, मेरे पास मुझे पता भी है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स सिर्फ अक्सरियत के साथ खेलने का नाम नहीं है। जिस दिन हम कौमी असेंबली में सेनेट का इलेक्शन लड़ने गए थे, गिलानी साहब को हमने कैंडिडेट लॉन्च किया था, हमारे थी, हमने अक्सरियत पैदा की थी, हमने लोगों को कायल किया था। अगर यही हो तो फिर तो वजीर आजम के पास अक्सरियत होती है, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ते? फिर स्पीकर के पास अक्सरियत होती है, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ते? हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये 8-10 वोटों का फर्क बड़ी आसानी, उस वक्त तो बिल्कुल निकल सकता था। हॉर्स ट्रेडिंग नो, मैं बताता हूँ, 1 मिनट जी, अब ये मुकालमा ना करें, आप सवाल कर लें। सवाल ये है कि उसका तरीका कार क्यों हो गई, क्यों लोग छोड़ेंगे? एक तो इनके इत्तेहादी इनसे तंग है, इसलिए कि जो दबाव आपके घर में आसानियां हैं, ये मीडिया वाले दोस्त जो बैठे हैं, कैमरों वाले, आपके घर में सब खुशहाली आ गई है, आप खुश हैं इन हालात से। जिस तरह आप तंग हैं, आप अवाम की पल्स देख रहे हैं, अवाम तो हुकूमत के लिए नारे लगा रही है ना, इमरान खान के गीत गा रही है ना। ये जो हीट आपको महसूस हो रही है, जिसकी बातें मैं कर रहा हूं, ये हीट उनके मेंबर्स को ज्यादा महसूस हो रही है। उन्होंने कल फिर इंतखाब में आना है, खुद खान साहब ने कहा है इंतखाब आने वाला है, अभी उन्होंने इंतखाब में आना है और उन्हें पता है कि इन हालात में हमें लोग वोट नहीं देंगे। इस जमात के अंदर जब हमने कहा था, उस वक्त तो ये सेक्शन नहीं बने थे, उस वक्त तो जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप सामने नहीं आया था, उस वक्त तो पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स हैं ये सामने नहीं आए थे, लेकिन हमने लोगों की पल्स महसूस की थी। हम सियासतदान हैं, हमें पता है कि वो किस तरह होता है, हम किसी हाउस ट्रेडिंग पे यकीन नहीं रखते, ये तो खुद हालात ऐसे हैं। निशानदेही की है, आपने खुफिया मुज़ाकरात की नॉन लीग की जानिब से निशानदेही की है। अगर फिर से साहिब के खिलाफ लोग जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी और इसका ज्यादा कहाँ पे खड़ा है? और पीपल्स पार्टी पिछली कई दहाइयों से मज़ामत की सियासत कर रही है, कौन सा अभी तक लाहे अमल बनाया जिससे बासर हल्कों को जो है दबाया जा सके? पहली गुजारिश तो यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, और दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मज़ामत की सियासत कर रही है, हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर फर्ज करें, वैसे तो अब लोग हालात देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना इसी तरह की पल्स लोगों के सामने आना था कि इमरान खान साहब की असल हकीकत पीटीआई की क्या है, उनके मंशूर और उनकी सच्चाई क्या है, तो तभी लोगों ने अपना व्यू बदलना था ना। लेकिन फर्ज करें ये नहीं बदलती, फर्ज करें आज भी हालात मुश्किल है, तो क्या हमें अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए? हम जिसको सच समझते हैं वही करते हैं। मज़ाहमत का रास्ता, और मज़ाहमत किसके खिलाफ है? मज़ाहमत गैर कानूनी, गैर आइनी हथकंडों के खिलाफ है। मज़ाहमत इस मुल्क की सियासत के अंदर अपनी मर्जी चलाने के खिलाफ है। मज़ाहमत इस मुल्क के अवाम के ऊपर थोपी गई IMF की क़यादत के खिलाफ है, और ये मज़ाहमती सियासत चलनी चाहिए, यही एक बेहतरी का रास्ता है। जी भट्टी साहब, उसके बाद कालादम के साथ वो मुज़ाकरात किए गए, अब मज़ीद कालादम तंजीमें सिपाही साहबा के जाफरिया को भी कह रही बहाल किया जाए, इस सिलसिला कहाँ तक चलेगा? देखिए भट्टी साहब, मुझे तो यूँ लग रहा है कि हमने जो पिछले 40-50 साल से जो बीज बोते रहे हैं, अब वो आस्ता आस्ता वो बबूल बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब इस मुल्क में इंतहा पसंदी खुल के नाचने लग गई है, और अब इस इंतहा पसंदी ने अपने आप को, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजहब का इशू नहीं है,